गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जितने भी मूवी आ रहे हैं सबको एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। ये G5 का ओरिजिनल मूवी है जिसपे धमाकेदार एक्टिंग की हुई है मनोज बाजपेयी जी ने। जिस तरीके का ये रोल था, जिस तरीके का ये एकदम एक कैरेक्टर को खुद पे इनबिल्ट करना था, जो कि एक एडवोकेट का कैरेक्टर है। नो वन अदर देन मनोज बाजपेयी कुड हैव डन इट विथ ऑल दैट जस्टिस। सो ये रोल जस्टिफाइड हो गया है। अब ये जो एक बंदा काफ़ी है, जब इसके ट्रेलर आया था बहुत लोग ये सोच रहे थे कि ये आसाराम बापू जो है, जो एक संत थे, हैं अभी भी एक संत, उनका बहुत कुछ है अभी भी, उनके ऊपर मूवी है। एंड जब ये मूवी आ गई तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो स्टोरी लाइन है ये आसाराम बापू का जो केस हुआ था उस केस से मिलता जुलता है। आसाराम बापू के केस पे भी एक लड़की ने, जो कि यूपी की एक लड़की ने ही उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था, और जिसको लड़ने के लिए जब आसाराम बापू को अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत सारे प्रेशर्स आने लगे थे और बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स इंक्लूडिंग राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, सबका कैरेक्टर दिखाया गया है, जिन्होंने कि इनको बेल करवाने के लिए बहुत सारी याचिकाएं दी थी कोर्ट पे। लेकिन कोर्ट ये सोच रहा था कि अगर इन्हें बेल दे दी गई तो फिर ये पकड़ पे नहीं आएंगे, और आसाराम बापू ही नहीं, उनके बेटे को भी अरेस्ट किया गया था। तो ये था पूरा केस। अब इस मूवी पे दिखाया जाता है कि एक लड़की, एक माइनर जो कि मेजर बाद में होती है, उसका जब जब फर्स्ट पीरियड्स आता है, उसको जब पेन वगैरह होता है, तो वहाँ पे सब बोलते हैं कि इसे भूत बाधा हुई है, जो आश्रम के लोग होते हैं, और इसे बाबा ही ठीक करेंगे। और फिर बाबा टॉर्च मार के जिसको उनको चाहिए होता है, जिस लड़की को, उन्हें बुलाते हैं। और उसके बाद इस लड़की को भी वैसे बुलाया गया था और इसके साथ थोड़ा बहुत हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। अब जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई डिग्री नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता, इट इज़ पनिशेबल इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन अब जब ये मूवी बनी है तो जितने भी आसाराम बापू के जितने लोग मानते हैं, उन्होंने बोला है कि यू आर ट्राइंग टू डिफेम आसाराम बापू। अब ये जो पूरा स्टोरी लाइन है ये तो आसाराम बापू के केस से ही मिलता जुलता है, 2013 का ये बात है। और तो इस पे डिफेम होने वाली क्या बात है, ये तो जिन्होंने उसे एनालाइज किया ये वो जानेंगे। और इस मूवी में मनोज बाजपेयी जी जो दिखाया गया है कि जिस तरह एडवोकेट पे प्रेशर डाला गया था, जिस तरह से विटनेस को मार रहे थे, जिस तरह से पुलिस को विक्टिम प्लस एडवोकेट सबको प्रोटेक्शन देना पड़ा। और ये जो एडवोकेट है कोई हाई प्रोफाइल एडवोकेट नहीं थे, ये एक नॉर्मल एडवोकेट थे, मीडियम ये वाले एडवोकेट थे। लेकिन इनको चांस मिला, और जब उनको चांस मिला, इन्होंने इतनी अच्छा अपना जो भी आर्ग्यूमेंट्स रखा कि कोर्ट भी मजबूर हो गई। क्योंकि जब आसाराम बापू एक पब्लिक फिगर थे बाय देन, एंड देन आसाराम बापू को इट वाज नॉट इजी टू अरेस्ट एंड गिव पनिशमेंट, बट बिकॉज ऑफ द एविडेंसेस एंड सब्सटेंसेस कोर्ट में दिया गया था, इसी बेसिस पे आसाराम बापू को उस टाइम जो हुआ था अरेस्ट हुआ है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। पर कहाँ तक ये जस्टिफाइड है? गिविंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस थिंग इज़ अनदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अगेन, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ तो लोग बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और बस 10 साल की सज़ा मिलती है। लेकिन एक संत को जिन्होंने इतना कुछ करवाया है, ठीक है ये गलत था, अगर ये प्रूफ भी हुआ ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने सोशल सर्विस के लिए बहुत कुछ करवाया था, उन्हें 10 साल की सज़ा देना और एक चीज़ है, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना इज़ अ बिग थिंग। सो मे बी डिपेंड्स वहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस हुए होंगे, और पता नहीं उस टाइम क्या क्या और दफ़ाएँ लगी होंगी, वो तो हमें केस स्टडी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो मूवी है बहुत ही दमदार रोल प्ले किया गया है मनोज बाजपेयी जी के साथ। मनोज बाजपेयी जी ने बहुत दमदार रोल प्ले किया है, और जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वो विक्टिम का रोल निभाया है, शी हैज़ ऑल्सो डन अ क्रेडिबल रोल।
and this movie is one of a very versatile and dynamic again in its own form. and अगर हम देखें आश्रम जो कि बॉबी देओल जी दिखा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल में जा रहा है, लेकिन ये वाला एक सिंपल मूवी है। एक जो छोटा सा इंसिडेंट था, जो भी इंसिडेंट था उसे एक नॉर्मल वे में दिखाया गया है, ना कुछ हाईलाइटेड, ना कुछ ज़्यादा डांस वैंस शोर शराबा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम एक ईमानदार मूवी बनाया गया है जिस तरीके की स्टोरी को जस्टिफाई किया जा सके। एंड आई रियली लव दिस मूवी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपके पास G5 ऐप है, तो आप ज़रूर ये मूवी देखें, क्योंकि ये मूवी अभी एकदम धमाल मचा रही, क्योंकि यहाँ पे मनोज बाजपेयी जी हैं। एंड फॉर मोर सच एंटरटेनमेंट एंड मोर सच इंफॉर्मेशन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।